बड़ी खबर, एलपीजी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक जरूरी जानकारी सामने आ रही है। अगर आपके घर में इंडियन गैस, एचपी गैस, भारत गैस या प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिला हुआ गैस कनेक्शन है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की हो सकती है, क्योंकि गैस कनेक्शन से जुड़ी कुछ जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा करना अब बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आपको बता दें, कई गैस उपभोक्ताओं के लिए सबसे पहली और जरूरी बात ई केवाईसी को लेकर है। अगर आपने अभी तक अपने गैस कनेक्शन की ई केवाईसी पूरी नहीं करवाई है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ई केवाईसी क्यों जरूरी है और इसे पूरा कैसे किया जाता है। तो साधारण भाषा में समझें तो ई केवाईसी का मतलब है कि आपके गैस कनेक्शन की पहचान सही व्यक्ति के नाम पर दर्ज है या नहीं, इसकी पुष्टि करना। सरकारी प्रक्रिया के अनुसार जिन उपभोक्ताओं का सत्यापन पूरा नहीं हुआ है उन्हें अपनी जानकारी अपडेट करवाने की जरूरत पड़ सकती है। खासकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े लाभार्थियों के लिए यह प्रक्रिया बहुत जरूरी मानी जा रही है। अब मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूं कि आपको करना क्या है। अगर आपका गैस कनेक्शन है तो आप अपने नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर ई केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड साथ लेकर जाना होगा। वहां पर आपकी पहचान की जांच की जाएगी और जरूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका सत्यापन पूरा किया जा सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि गैस कनेक्शन से जुड़ी जानकारी हमेशा सही और अपडेट रहनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी गलती के कारण आगे चलकर कई तरह की दिक्कत आ सकती है। बहुत सारे लोग यह सोचकर इस काम को टाल देते हैं कि अभी इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब कोई समस्या सामने आती है तब परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए समय रहते अपनी जानकारी सही करवाना समझदारी है। अगर आपके घर में गैस सिलेंडर आता है और आपका कनेक्शन उज्ज्वला योजना से जुड़ा हुआ है तो इस जानकारी को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि आने वाले समय में सही दस्तावेज और सही पहचान के आधार पर ही गैस से जुड़ी सुविधाओं का लाभ मिलना आसान होगा। साफ साफ समझें तो सबसे पहले आपको अपने गैस कनेक्शन की ई केवाईसी स्थिति जरूर जांच लेनी चाहिए। अगर पूरी नहीं हुई है तो गैस एजेंसी पर जाकर इसे पूरा करवाने की कोशिश करें, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अब आगे इस जानकारी में गैस सिलेंडर से जुड़े एक और जरूरी बदलाव के बारे में बात करेंगे, जिसे जानना हर उपभोक्ता के लिए जरूरी है। अब बात करते हैं गैस सिलेंडर से जुड़े उस बदलाव की जिस पर हर उपभोक्ता को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अब सिलेंडर की डिलीवरी के तरीके में एक नई व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। आपको बता दें, अगर आपने घर बैठे मोबाइल से गैस सिलेंडर बुक किया है तो डिलीवरी के समय एक खास प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है। कई जगहों पर सिलेंडर पहुंचाने से पहले उपभोक्ता के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है और उस ओटीपी की पुष्टि के बाद ही डिलीवरी पूरी की जाती है। अब इसे आसान भाषा में समझिए। जब आप गैस सिलेंडर की बुकिंग करते हैं तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक कोड आ सकता है। डिलीवरी के समय आपको वही कोड बताना होगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिलेंडर सही व्यक्ति तक पहुंच रहा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य यही है कि गैस सिलेंडर की डिलीवरी में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो और जो सिलेंडर बुक किया गया है वह उसी उपभोक्ता को मिले जिसके नाम पर कनेक्शन दर्ज है। लेकिन यहां पर एक जरूरी बात है जिसका ध्यान बहुत सारे लोग नहीं रखते। अगर आपका मोबाइल नंबर गैस कनेक्शन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है या पुराना नंबर अभी भी रिकॉर्ड में है तो आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर आपका मोबाइल नंबर बदल गया है या अभी तक गैस कनेक्शन में अपडेट नहीं हुआ है तो आपको अपनी गैस एजेंसी से संपर्क करके मोबाइल नंबर सही करवाना चाहिए। गांव और छोटे शहरों में कई लोग गैस बुकिंग तो कर लेते हैं, लेकिन अपने कनेक्शन की जानकारी अपडेट नहीं करवाते, जिसकी वजह से बाद में ओटीपी या दूसरी जानकारी मिलने में दिक्कत आ सकती है। आपको बता दें, गैस कनेक्शन से जुड़ी हर जानकारी जैसे मोबाइल नंबर और उपभोक्ता की डिटेल सही रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब डिजिटल प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही है और सही जानकारी होने पर काम आसानी से पूरा हो जाता है। अब सवाल यह है कि अगर किसी व्यक्ति के पास मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है तो क्या करना चाहिए। तो इसका सीधा तरीका है कि आप अपनी गैस एजेंसी पर जाएं और वहां अपने कनेक्शन की जानकारी के साथ मोबाइल नंबर अपडेट करवाएं। साधारण शब्दों में समझें तो गैस सिलेंडर बुक करने के बाद अपने मोबाइल पर आने वाली जानकारी को नजरअंदाज नहीं करना है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही के कारण डिलीवरी में परेशानी आ सकती है। इसलिए सभी गैस उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि अपने गैस कनेक्शन से जुड़ी जानकारी हमेशा सही रखें और बुकिंग के बाद मोबाइल पर आने वाले संदेशों पर ध्यान दें।
अब आगे हम बात करेंगे गैस सिलेंडर की कीमतों में हुए बदलाव और घरेलू तथा कमर्शियल सिलेंडर को लेकर आई महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। अब बात करते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर आई जानकारी की, क्योंकि हर महीने जब गैस सिलेंडर बुक किया जाता है तो सबसे पहले लोगों के मन में यही सवाल आता है कि इस बार कीमत बढ़ी है या कम हुई है और क्या इसका असर घर के बजट पर पड़ेगा। आपको बता दें, गैस सिलेंडर की कीमतें समय समय पर बदलती रहती हैं और इसका असर अलग अलग प्रकार के सिलेंडर पर अलग हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं कमर्शियल गैस सिलेंडर की, जो होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे और व्यापारिक जगहों पर ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जानकारी के अनुसार 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव किया गया है, जिसमें उपभोक्ताओं को राहत मिलने की बात सामने आई है। इस बदलाव के बाद व्यापारिक इस्तेमाल करने वाले लोगों को पहले की तुलना में कम कीमत पर सिलेंडर मिलने की उम्मीद है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम में कटौती की गई है। अब अगर बात करें घरेलू गैस सिलेंडर की, तो यह वह सिलेंडर है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर घरों में खाना बनाने के लिए किया जाता है। 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में इस समय कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है, यानी आम परिवारों को मिलने वाला घरेलू सिलेंडर पहले वाली कीमत के आसपास ही उपलब्ध रहेगा। आपको बता दें, घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में बदलाव नहीं होने से घर का मासिक बजट बनाने वाले परिवारों के लिए यह जानकारी राहत देने वाली हो सकती है। कई बार लोग कमर्शियल और घरेलू सिलेंडर के बीच अंतर नहीं समझ पाते हैं, इसलिए आसान भाषा में समझिए। घरेलू सिलेंडर घरों में खाना बनाने के लिए होता है, जबकि कमर्शियल सिलेंडर दुकानों, होटल और व्यापारिक कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोनों सिलेंडर की कीमतें अलग अलग कारणों से तय होती हैं और इनमें बदलाव भी अलग तरीके से हो सकता है। अगर आप घर में घरेलू सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं तो आपको अपनी बुकिंग करते समय हमेशा मौजूदा कीमत की जानकारी जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है। वहीं जो लोग व्यापार के लिए कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग करते हैं, उनके लिए कीमत में कमी का सीधा असर उनके खर्च पर पड़ सकता है। साफ शब्दों में समझें तो इस अपडेट में सबसे बड़ा बदलाव कमर्शियल सिलेंडर को लेकर है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं बताया गया है। अब आगे की जानकारी में हम बात करेंगे गैस कनेक्शन से जुड़े उस विषय की, जिसको लेकर कई लोगों के मन में सवाल बने हुए हैं, और यह जानकारी उन लोगों के लिए खास है जिनके पास एक से ज्यादा गैस सुविधा उपलब्ध है। अब बात करते हैं गैस कनेक्शन से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी की, जो उन लोगों के लिए खास हो सकती है जिनके घर में पाइपलाइन गैस यानी पीएनजी की सुविधा उपलब्ध है और साथ में एलपीजी गैस कनेक्शन भी मौजूद है। आपको बता दें, कई शहरों में अब पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंचाने की सुविधा तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में कुछ उपभोक्ताओं के पास एक साथ पीएनजी और एलपीजी दोनों की सुविधा हो सकती है। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर किसी जगह पर पीएनजी गैस की सुविधा उपलब्ध है और कोई व्यक्ति वहां पाइपलाइन गैस का इस्तेमाल कर रहा है, तो एलपीजी कनेक्शन को लेकर नियमों की जानकारी रखना जरूरी हो जाता है। जानकारी के अनुसार ऐसे मामलों में एलपीजी कनेक्शन को बंद करने की जगह उसे निष्क्रिय यानी डीएक्टिवेट करने की प्रक्रिया अपनाने की बात कही जा रही है। अब बहुत सारे लोगों को यह समझने में परेशानी होती है कि डीएक्टिवेट करने का मतलब क्या होता है।